Hello viewers, welcome back to another video. This is Neeraj. You are watching Maths and Science classes. अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंसी के बेस पे एक्सरसाइज 7.1 देखी थी. अब हम जानेंगे ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में. इसमें सबसे पहले है आइसोसेल्स ट्राइंगल. आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. मीन्स ये साइड, अगर हमारे पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी आएगा. और क्योंकि साइड्स इक्वल होंगी तो इन साइड से जो बनने वाले एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो इसमें क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड दिस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. अब इसके बेस पे एक थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ द आइसोसेल्स ट्राइंगल. ये हैं इक्वल साइड्स. अब इसके जो एंगल अपोजिट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. प्रॉपर्टी के बेस पे तो हमें पता है, बट हम इसे प्रूव कैसे करेंगे वो देखेंगे. ये है थ्योरम. इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. पहले तो हम इसके लिए एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बना लेते हैं. सो वी कैन से लेट ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल. ये दिया है जिसमें साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी. या आप वर्डिंग लिख देंगे और साथ में लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी. अब टू प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. हम लेंगे ये एंगल ए. इस एंगल का क्या कर देंगे? ड्रॉ बाइसेक्टर. लेट वी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. इसमें क्या जाएगा? कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ बाइसेक्टर of angle A such that AD is perpendicular to BC. बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल. अब इस कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ? हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई. कौन सी? एक आ गई ए बी डी और एक आ गई ए डी सी. सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इसमें क्या हो रहा है? अब ये एंगल जो है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी. क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है. बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया इसी तरह से है कि कोई भी एंगल होगा वो उसका बिल्कुल मिड लेंगे, हम आधा आधा कर देंगे. ठीक है. साथ ही अब ये हमें गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये दोनों साइड्स हमें इक्वल दी थी. ये क्या है चीज़? ये गिवन है. अब ये चीज़ हमें गिवन थी. ये दोनों बराबर आ गए, दोनों ट्राइंगल की एंगल बराबर आ गए. अब इस साइड को देखें, अगर हम ए डी साइड दोनों ट्राइंगल्स में इंक्लूड है. फर्स्ट वाले ट्राइंगल में भी और सेकंड वाले ट्राइंगल में भी. ये चीज़ क्या है? दोनों की कॉमन है. सो हमें कोई तीन चीज़ें चाहिए थी इक्वल करने के लिए. तीन चीज़ें आ गई. मीन्स ट्राइंगल क्या है? आपकी कॉन्ग्रुएंट है. सो वी कैन से दैट ट्राइंगल. अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी. अब अगर हम ऐसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये लिखने में क्या हो गया? थोड़ा सा आप ऐसे लिखिए, क्योंकि जो अगर आप लास्ट में लिखेंगे क्यों वो भी बता देती हूँ मैं. ए सी डी, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर, ये वाला हमारे पास है. ए डी पोर्शन इज इक्वल टू ए डी पोर्शन. ये भी सीक्वेंस वाइज चीज़ें चलनी चाहिए. अगर ये इधर उधर हो गई तो आपका क्वेश्चन क्या जाएगा? गलत आ जाएगा. सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी. और ये हुआ किससे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से.
बाई SAS। अब जब दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनकी बाई CPCT क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये वाली वर्डिंग आप इधर लिखेंगे, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, सो एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब हमें इस रिजल्ट पे पहुंचना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ऑलरेडी हम इस पे पहुंच गए बाई CPCT। तो करना कुछ नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। आपके पास दो ट्राइंगल्स बनेंगी, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो आपका रिजल्ट बन गया। अब ये तो थी इस थ्योरम की सीधी बात कि एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में। अब इस थ्योरम का उल्टा क्या होगा कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसका कन्वर्स बोलते हैं हम इसे। सो यस, इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। If two angles of any triangles are equal, so we can conclude that side opposite them are also equal.